दोस्तों इंडिया इकोनॉमी को देखिए अगर ग्रो करना है तो एक सेक्टर इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज अ की ड्राइवर फॉर द इंडियन इकोनॉमी और यहाँ पर बिगेस्ट फोकस एरिया है दोस्तों ये गवर्नमेंट का और रहने भी वाला है। देखिए जिस प्रकार यूनियन बजट 2021 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर करीब 14,000 करोड़ का अलोकेशन किया, कई सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर अनाउंस किए जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट हो गया, हाउसिंग फॉर ऑल हो गया और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे। और उसी टाइम मार्च और अप्रैल के आसपास इन्होंने दोस्तों एक यहाँ पर बिल भी पास किया जहाँ पर इन्होंने एक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेटअप किया टू फंड इंफ्रा प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स मतलब इन इंडिया। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिस प्रकार गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जिस प्रकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमको आती हुई देखने को मिल रही है। आपने देखा पिछले मार्च के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है और सारे स्टॉक्स यहाँ पर जितने भी कंपनीज हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए हमको ये देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर एफडीआई इन्फ्लो हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये दोस्तों एक सेक्टर है जो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा और आगे आने वाले मुझे लगता है कि 5 से 10 सालों में ये सेक्टर और भी बड़ा यहाँ से बन सकता है। तो इस सेक्टर में दोस्तों जब बात करते हैं मेन चीज़ें क्या हैं, देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम रोड्स की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, डैम्स, अर्बन इंफ्रा, हाईवेज, रेलवे प्रोजेक्ट, तो सब यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट होता है दोस्तों उसमें एक सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सीमेंट सेक्टर जो इसको केटर करता हुआ नजर आता है। क्योंकि सीमेंट का यूज़ दोस्तों हर जगह होता है, चाहे आप कोई सा भी कंस्ट्रक्शन करें, चाहे कोई सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सेटअप हो, तो उसमें सीमेंट का यूज़ तो डेफिनेटली होता ही है। तो आज मैं आपको यहाँ पर सीमेंट की एक कंपनी बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है दोस्तों आने वाले कुछ सालों में अच्छा आउट परफॉर्म यहाँ पर जो अपने दिग्गज कंपनीज हैं उनको करती हुई नजर आ सकती है। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूं। तो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो ये कंपनी है बिरला कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पर बड़े बड़े नाम सुने होंगे। देखिए यहाँ पर आपने अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, सारे नाम सुने होंगे, लेकिन बिरला कॉर्पोरेशन का नाम सबसे नीचे आता है क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैप अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट कैप है ओनली 10,000 करोड़ का। तो अभी दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे तो बड़ी जो कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप देखिए 2 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास है टॉप 3 का। लेकिन ये जो कंपनी अभी ओनली 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे काम कर रही है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका ग्रो होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जो अपने पीएस के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्यों है कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले, इसको जानना जरूरी है। तो कंपनी की जब बात करें दोस्तों, वैल्यूएशंस अगर आप देखें कंपनी के, पी की बात करते हैं तो इंडस्ट्री पी से दोस्तों हमको ये काफी सस्ता देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसका पीयर्स का कंपैरिजन करके बताऊं, देखिए आरओई अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों पहले नंबर पे सबसे ज्यादा आरओई है श्री सीमेंट का, उसके बाद अगर आप देखें बिरला कॉर्पोरेशन का, तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर बिरला कॉर्पोरेशन सबसे बेहतर बना के दे रहा है, मतलब सेकंड नंबर पे है। लेकिन अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो देखेंगे दोस्तों आप सबसे कम वैल्यूएशंस पे, यानी कि ईवी टू इबिट्टा की अगर हम बात करें तो बिरला कॉर्पोरेशन यहाँ पर 9K मल्टीपल पे हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो कंपनी की टोटल वैल्यू है, जो एंटरप्राइज वैल्यू है, उसको अगर हम इसको कंपेयर मतलब उसको अगर हम डिवाइड करते हैं इसकी टोटल फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, तो यहाँ पर इसका जो ईवी टू इबिट्टा निकल के आता है वो 9 निकल के आता है, और जो अगर बाकी आप देखेंगे तो काफ़ी महंगी नजर आती है दोस्तों। लेकिन जो इसकी केपेक्स प्लान है, जो इसका एक्सपेंशन प्लान है, ये जो मल्टीपल है, ये जो ईवी टू इबिट्टा भी दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक्सपेंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये कंपनी अपने पीयर्स के जो ईवी टू इबिट्टा रेशो है उसके आसपास आपको जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले अगर हम कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल रेशोज देखें तो आप देखेंगे डेट टू इक्विटी इनका थोड़ा सा आपको हाईयर साइड पे देखने को मिलेगा, लेकिन इतना भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिरला ग्रुप की ये कंपनी है तो फाइनेंशियल यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है इनकी काफ़ी मजबूत है। और फ्री कैश फ्लोज अगर आप देखें तो ज़बरदस्त 15,000 करोड़ के इनके पास फ्री कैश फ्लोज हैं। रिटर्न आप देख सकते हैं 5 साल, 10 साल, 3 साल में बहुत ही अच्छे यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए हैं कंपनी ने। और अगर हम इसका एक बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं, देखिए सेल्स लगातार हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, नेट प्रॉफिट लगातार हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन हमको लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 20% के प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी काम कर रही है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 9 का ईवी टू इबिट्टा है और 20% का प्रॉफिट मार्जिन। आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी में एक वैल्यू छुपी हुई है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गया, चलिए मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाता हूँ। देखिए 62.90 के स्टेक यहाँ पर कांस्टेंट प्रमोटर्स के पास हैं, बिल्कुल भी अपने स्टेक को डाइल्यूट नहीं किया है। एफआईआईज यहाँ पर देखेंगे तो आप पिछले 2 क्वार्टर में अपनी स्टेक को लगातार बढ़ाया है। 2018 से आप देखें तो 2% के स्टेक बढ़ा के यहाँ पर 4% कर लिए हैं। डीआईएस ने अपने स्टेक को यहाँ पर 13% के आसपास कॉन्स्टेंटली रखा हुआ है, देखिए 13-14% के आसपास। पब्लिक के पास भी 19% के आसपास स्टेक हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की बात करना जरूरी है, जो कि
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्यूचर यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी में आगे कैसे आपको ग्रोथ मिल सकती है। पास्ट तो मैंने आपको बता दिया, पास्ट में तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आज अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पास्ट हमारे लिए कोई भी यहाँ पर मैटर नहीं करता है। हमको यहाँ पर डिसाइड करना है कि हमने जो आज कैपिटल लगाई है फ्यूचर में कैसे ग्रो हो सकती है। तो फ्यूचर में ग्रो होगी कैपिटल दोस्तों, अर्निंग्स अगर बढ़ती है तो अर्निंग्स कैसे बढ़ेगी, तो इनके दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे प्लान्स हैं, एक्सपेंशन प्लान्स हैं, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स डेफिनेटली हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो उसमें से अगर मैं बात करूँ तो इनके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, न्यू चंदेरिया सीमेंट वर्क्स की अगर बात करें, जो इनका प्लांट है चंदेरिया में, यहाँ पर दोस्तों अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ये 3600 से बढ़ा के 5500 करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यहाँ से हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और अपनी जो ये एएफबीसी बॉयलर्स है दोस्तों, यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं एट 27 मेगावाट सीपीबी एट चंदेरिया यूनिट। तो यहाँ पर जो 2 इनके बॉयलर्स हैं उनको दोस्तों रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से भी नया प्रोजेक्ट ये जो है अंडर इम्प्लीमेंटेशन आएगा, तो यहाँ से भी एक बेनिफिट देखने को हमको मिलेगा मार्जिन्स में। ठीक है, प्रोजेक्ट एक कंप्लीट इनका वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुका है इसी फाइनेंशियल ईयर में, जहाँ पर इन्होंने फ्लाई ऐश अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर सेटअप किया है मायहार यूनिट में। अब जो प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3.90 मिलियन टन का यहाँ पर ग्रीनफील्ड इन्होंने एक सीमेंट प्लांट यहाँ पर महाराष्ट्र में सेटअप किया है। और यहाँ पर साथ ही में 40 मेगावाट की कैप्टिव पावर प्लांट भी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सेटअप किया है। एंड 10.60 मेगावाट का वेस्ट हीटर रिकवरी सिस्टम एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2450 करोड़ यहाँ पर जो सेटअप किया है। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी कैपेसिटी को ये बढ़ाने वाले हैं, जो इनकी कभी कैपेसिटी है वहाँ पर ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे डेफिनेटली। अगर कैपेसिटी बढ़ती है जहाँ पर करीब 20 यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलियन टन की इनकी कैपेसिटी हो जाएगी, तो जो कि दिसंबर 2021 में यहाँ पर दोस्तों कमीशन होगी, तो इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो इनके रेवेन्यू है हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और रेवेन्यू यहाँ से बढ़े दोस्तों, मार्जिन्स एक्सपेंशन होंगे। मार्जिन्स एक्सपेंशन हुए तो आपको यहाँ पर स्टॉक प्राइस में तेजी आती हुई देखने को मिलेगी। और मार्जिन्स दोस्तों एक्सपेंशन हो ही रहे हैं इनके, डेफिनेटली आपने देखा पिछले 2 क्वार्टर्स में इनके 20% मार्जिन्स रहे हैं। और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो मार्जिन्स एक्सपेंशन भी यहाँ पर हमको होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जो इसका दोस्तों अभी वैल्यूएशंस हैं वो देखेंगे आप तो अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले काफ़ी दोस्तों अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हमको ये कंपनी देखने को मिल रही है। और साथ ही में एक्सपेंशन प्लान्स भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो हमको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर स्टॉक के बारे में बताया गया है कि ये जो कंपनी के बारे में बताया गया है कि कंपनी बेसिकली ऑपरेट करती है सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट रीजन में। सेंट्रल में सबसे ज़्यादा इसका मार्केट शेयर है अराउंड 15% का, नॉर्थ में 4% का मार्केट शेयर है, ईस्ट में इसका 2% का मार्केट शेयर है। और यहाँ पर इनका जूट डिवीजन भी है जो कि एक लेस रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट वहाँ पर करता है अराउंड 10% के आसपास। लेकिन जो इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है वो सीमेंट है, ओवर 90% यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर व्हाट की ट्रिगर्स फॉर फ्यूचर, यहाँ पर अगर हम देखें की ट्रिगर्स फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पर इनकी ऑपरेटिंग जो कैपेसिटी है वो 90% यूटिलाइज्ड है अभी। स्ट्रॉन्ग रिटेल ब्रांड है, बिरला ग्रुप का आपने ज़रूर नाम सुना होगा, बिरला सीमेंट का आपने ज़रूर नाम सुना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी प्रोडक्ट शेयर है करीब, यहाँ पर प्रीमियम जो इनके रिटेल ब्रांड है बिरला, जो व्हाइट पुट्टी वगैरह आपने ज़रूर नाम सुना होगा, वहाँ से करीब 51% सेल्स आती है इनकी, यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलता है। जो यहाँ पर करीब 20 मिलियन टन की कैपेसिटी दोस्तों इनकी यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाली है। 3.9 मिलियन टन की अपनी कैपेसिटी यहाँ पर कमीशन करने वाले हैं दिसंबर 2021 में। करीब 2700 करोड़ का ये केपेक्स करने वाले हैं। और यहाँ पर 25 मिलियन टन कैपेसिटी का यहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट ने एम रखा है बाय 2025। तो आप देख सकते हैं दोस्तों करीब 20 मिलियन टन से 25 मिलियन टन, तो अगर ये कैपेसिटी को रीच कर जाते हैं तो ये आपको दोस्तों इस 9 के ईवी टू इबिट्टा पे नहीं मिलेगा, ये आपको 15 के ईवी टू इबिट्टा पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो बाकी कंपनीज हैं इस सेक्टर की वो करीब 20 to 25% के मार्जिन पे काम करती है। मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जो दिग्गज कंपनीज हैं, अल्ट्राटेक हो गया, एसीसी हो गया, और ये अभी 20% के मार्जिन पे काम कर रही है। लेकिन इनका ईवी टू इबिट्टा भी देखेंगे तो बहुत ही कम हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो टारगेट बताए गए हैं, जो यहाँ पर टारगेट रखे गए हैं वो करीब 1650 के रखे गए हैं। तो ये टारगेट दोस्तों हमको अचीव होते हुए देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पर टारगेट जो है टेक्निकल चार्ट पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ वो है दोस्तों इसकी डिलीवरी परसेंटेज। आप देखेंगे पिछले 1 महीने से तो लगातार आपको देखिए हाई डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। करीब 50%, 60%, 55% एवरेज आप लेके चल सकते हैं देखिए डिलीवरी, जो कि इसमें उठाई जाती हुई हमको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे चलें तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर गजब का यहाँ पर अप ट्रेंड में ये जो है स्टॉक चल रहा है, अप ट्रेंड में है, शानदार यहाँ पर अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव ट्रेंड के बाद एक हमको यहाँ पर आप देखेंगे तो गिरावट हुई, उसके बाद
यहाँ पर हमको एक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है और नीचे आप देखेंगे तो वॉल्यूम सम में हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे अभी अपने डिलीवरी में देखा तो यहाँ पर डिलीवरी उठाई जा रही है और लगातार यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो आपको दोस्तों अगर इसको बाय करना है, अगर आप इसमें कन्विक्शन है आपका इस कंपनी में, जहाँ पर आपकी अभी ये सस्ते वैल्यूएशंस पे मिल रही है, तो मुझे लगता है दोस्तों ये जो कंपनी है सीएमपी पे बाय हमको करनी चाहिए। और यहाँ पर अगर बाय करते हैं तो यहाँ से डाउनसाइड रिस्क कम है, अपसाइड पोटेंशियल मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं इस कंपनी में। और जहाँ पर बाकी कंपनीज हाई मल्टीपल पे मिल रही है, ये कंपनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यहाँ से आपको ग्रो करता हुआ देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे हमेशा सपोर्ट लेके दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर चला जाता है। 50 डे मूविंग एवरेज पे देखिए काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, अच्छे खासे यहाँ से वॉल्यूम्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक्यूमुलेशन जोन में ये चल रहा है, तो इस कंसोलिडेशन जोन में आप इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर टारगेट होंगे करीब करीब दोस्तों 1600 के टारगेट होंगे फर्स्ट, और उसके बाद दोस्तों मुझे लगता है कि ये 2000 के टारगेट भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको एक डीप इंसाइट मिली होगी कैसे कंपनी को पढ़ा जाता है, कैसे कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, क्या वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग, क्या यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स के अकॉर्डिंग कैसे यहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना है। टेक्निकल एस्पेक्ट भी दोस्तों देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।